तिरस्कार करने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। किसने दिया आपको ये अधिकार? हमारे घर के ही आदमी, हमारे घर के ही भाई, हमारे ही घर के पति। नमस्कार, मैं जुनमैसी। तो अहम एक मुद्दे को लेके मैं आपके पास आई हूँ। ये मुद्दा शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन ये मुद्दा लगातार मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैं अलग अलग दिल्ली की अलग अलग जगहों पे मैं बैनर लगा रही हूँ। जैसे दानन विहार हो गए, तिलक नगर हो गया, उत्तम नगर हो गया, सागरपुर हो गया, जैसे अलग अलग जगहों पे मैं बैनर लगा रही हूँ। बैनर में क्या लिखा हुआ है आप ये देख लीजिए। इस तरीके की मैं बैनर लगा के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ कि किन्नर समाज को इज्जत करे, उनको साथ लेके चले, वो हमारी समाज का ही एक हिस्सा है। अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो किसी का इज्जत उछालने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। तिरस्कार करने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। किसने दिया आपको ये अधिकार? आपके पास वो अधिकार नहीं है। वो हमारे समाज का हिस्सा था और रहेगा, लेकिन आप और हमने उनको अलग किया है, उनको मजबूर किया है एक अलग समाज बनाने के लिए। तो आप और हम जिम्मेदार है। आज वो वक्त आ चुका है कि हम और आप मिलके उनके हाथ को हाथ थाम के हम उनको आगे लेके चले। एक कदम तो चलिए, वो लोग 10 कदम चलने के लिए तैयार है। तमाम वीडियो मैंने आपको दिखाया है, उनके बारे में जानने की मैंने कोशिश करी है और जो भी थोड़ा बहुत जानकारी मुझे मिले हैं वो आप तक लाने के लिए मैं कोशिश करी। डायरेक्ट मैं उनसे बात भी करती हूँ, जो वीडियो के द्वारा मैं आप तक पहुंचाए, उनकी दुखदायक परिस्थिति, उनकी लाइफ स्टाइल कैसे जी रहे हैं, कैसा लगता है उनको जब वो लोग सिग्नल पे लोगों से भीख मांगते हैं। आपको पता होगा कि पेट पालने के लिए उनको सेक्स वर्कर का भी काम करना पड़ता है। हम अच्छे बन जाते हैं, हम बिल्कुल सीधे साधे, हमारे जैसे अच्छे लोग तो कोई दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे घर के ही आदमी, हमारे घर के ही भाई, हमारे ही घर के पति उनके साथ जाके सेक्स करते हैं। लेकिन हम बड़े अच्छे बन जाते हैं क्योंकि आप और हम बहुत अच्छे हैं, वो लोग खराब हैं। लेकिन आपको क्या पता कि 2 वक्त की रोटी के लिए उनको वो काम करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वो लोग, मजबूरी है उनकी, लेकिन आपकी और हमारी क्या मजबूरी है जो हम उनको नहीं अपनाते? ऐसा क्या मजबूरी आ चुके हैं कि हम उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है? जो मुद्दा है, मुद्दा यही है कि आप और हम उनको रेंट का मकान नहीं देते। अगर रेंट का मकान हम देते हैं, वो मकान हम लोग जो रेंट दूसरे लोगों को देते हैं उससे ज्यादा रेंट में हम उनको मकान देते हैं। ये मुद्दा मेरे पास लगातार बहुत टाइम से आ रहे थे कि मैम इस मामले में आप बात करो, जबकि मैं जा नहीं पा रही हूँ, बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं ये बात खुद ही मैं आपसे बात करूं और आपसे आप तक पहुंचाऊं कि आपने भी अपने आस पास दाएं बाएं जितना भी लोग हैं, एक बार आप अपने थोड़ा सा टाइम निकाल कर देखिएगा जहां पर किन्नर समाज के लोग रह रहे, क्या वहां पर रेंट ज्यादा ले रहे हैं मकान मालिक? क्योंकि बहुत सारी मकान मालिक का मुझे ऐसे भी खबर मिलते हैं कि वो लोग नॉर्मली लेते हैं और अच्छी तरीके से उनको रखते हैं, लेकिन ज्यादातर मकान मालिक उनसे ज्यादा रेंट वसूलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो उनको पहले रेंट नहीं दे, रेंट में मकान देना ही नहीं चाहते। अगर देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रेंट लेते हैं। तो सारी मकान मालिक से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज आप लोग उनको वही रेट में मकान दीजिए जिस रेट पे आप दूसरे को देते हैं। क्यों आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं आते उनके ऊपर? आपको बुरा नहीं लगता कि हमारी समाज, हमारे घर में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो हम लोग जाके उनके दरवाजे में फेंक आते हैं? हमारे समाज ने, हमारे घर ने, हमने अपने बच्चों को माँ की आंचल उड़ाने से पहले हमने उनको उस जगह पे छोड़ के आते हैं जिस जगह पे उनको ना तो कोई माँ होता है ना कोई होता है। उनके लिए उनके गुरु ही सब कुछ होते हैं। वो उनकी समाज का रीति रिवाज है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन हमने जो उनके साथ किया है, क्या ये सही है? क्या आप और हम ये सही काम कर रहे हैं कि हमारे साथ, हमारे अंदर, अगर हमारे समाज के अंदर, हमारे घर के अंदर अगर ऐसा बच्चा पैदा होता है, हम उनको ना तो पढ़ाते, ना लिखाते, ना कुछ करते हैं, जानबूझ के हम उनको उनके वहां पर जाके छोड़ देते हैं। हमें नहीं पता कि वो जाके क्या करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा है जिन्होंने, उनकी माँ बाप ने अपनाया, माँ बाप ने अच्छा शिक्षा दिया तो वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की जैसे अच्छे बने हैं, अपने कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे बमन यादव है जिसने बहुत कुछ काम कर रहे हैं अभी। तो क्या आप और हमारे बीच में जो ऐसा बच्चा पैदा होते, क्या हम उनको गले से नहीं लगा सकते? अगर आप और हम गले से नहीं लगाया अभी तक, तो कोशिश करिए कि हम और आप उन्हें गले लगाएं। हम उनको अपने कदम पे कदम मिला के ले जाने की कोशिश करें। मेरी इस मुहिम में आप मेरे साथ दीजिए। आपसे निवेदन है कि आप मेरी मदद करिए, मेरे साथ दीजिए, क्योंकि मैं अकेले बहुत कुछ नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन आपकी सपोर्ट से हम लोग बहुत कुछ बदल सकते हैं। मैं जगह जगह पे बैनर लगा रही हूँ, जगह जगह तक लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनके साथ दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, क्योंकि अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो तिरस्कार करने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। तो मेरी इस मुहिम में आप मेरी मदद करिए, मेरे साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।